क्योंकि मैं शुरू से ही आप लोगों से कहते आया कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं। पुरुष अब जो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या पुरुष अब उस पिक्चर वाले सीन से हटकर इतना कमजोर हो जा रहा है कि उसको फांसी लगाना पड़ रहा है, या फिर कोई औरत किसी प्रेमी के साथ मिलकर उसको खत्म? समाज सुन रहा है तो मुझे कहने में भी ऐतराज नहीं। जब यहाँ की बहन बेटियां ढोड़ी में चाय पियब तो 100 साल जियब पे जीने लगेंगी, और हमारे यहाँ के पुरुष जब उन्हीं पे जो है इंस्टाग्राम पे लाइक और शेयर करने लगेंगे तो मरेंगे क्यों नहीं साहब। जब बाहर आप बताइए, जब जौनपुर में अतुल सुभाष एक लड़का नॉर्मल एक इंजीनियर एज द बेंगलोर में नौकरी करने वाला 80,000 85,000 1 लाख कमाने वाला लड़का को आप निगलेक्ट करती हो। पर आपके गोरखपुर में देख लीजिए आज 10 साल में क्या बढ़ा है। दो चीजें मैंने देखा है 10 साल में, क्योंकि मैं 32 साल से गोरखपुर में हूँ। एक ओयो का रूम बढ़ा है और एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल। उसकी माँ 15 टुकड़े में, सोचिए भाई कि जिसकी माँ 15 टुकड़े में अपने बच्चे को 9 साल के बाद पाई होगी उसके कलेजे। 19 अप्रैल को मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर, 8 लाख जिंदा लड़कों से आह्वान किया हूँ इस देश में कि अगर मर्द हो तो मर्द बन करके आओ जंतर मंतर पे। हाँ, जंतर मंतर करेंगे जंतर अप्रैल को। हम पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन की मांग करते हैं और समानता के अधिकार की मांग करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर देती है और उस लाश को एक ड्रम में बंद कर देती है और ऊपर से सीमेंट डाल दिया जाता है। ये घटना इन दिनों बेहद ही चर्चा में है और इस चर्चा के पीछे पुरुषों का एक दर्द भी है। आज हम गोरखपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ सोनू जी हैं, मर्द पार्टी के हैं। मर्द पार्टी की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन जैसा कि आप नाम से इस बात को सहज ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मर्द पार्टी जो है वो मर्दों की आवाज बनती है। गोरखपुर में और अन्य जगहों पर चुनाव भी लड़ चुकी है। सोनू जी हैं और कैसे इस पूरे मामले को समझाते हैं और कैसे इस मामले को समझते हैं, और मुस्कान का ये जो मामला है वो कैसे अब बेहद ही तूल पकड़ रहा है। तो पुरुष वर्ग जो है एक तरीके से कह सकते हैं सहमा हुआ है। तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं। सोनू जी, ये पहला केस नहीं है। जी नमस्ते। ये पहला केस नहीं है जब मुस्कान नाम की कोई महिला या फिर किसी और नाम की कोई महिला जो है वो किसी पुरुष के साथ इस तरीके की चीजें करती है। इसके पहले अतुल सुभाष नाम का एक केस आया, उसके साथ निकिता सिंघानिया ने क्या किया सबने देखा। उसके बाद टीसीएस के एक मैनेजर थे, उनके साथ जिस तरीके से निकिता नाम की लड़की ने क्या किया वो भी सबने देखा। सवाल ये है कि क्या पुरुष अब जो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या पुरुष अब उस पिक्चर वाले सीन से हटकर इतना कमजोर हो जा रहा है कि उसको फांसी लगाना पड़ रहा है, या फिर कोई औरत किसी प्रेमी के साथ मिलकर उसको खत्म कर दे रही है? जी, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कैमरामैन जी का और आपका भी, कि आप लोगों ने सहयोग किया पुरुषों का और हमारे साथ मिल कर के आप लोग एक कदम बढ़ाए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे भ्रष्ट इस समय अगर कोई हुआ है पुरुषों के प्रति तो सिस्टम हुआ है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा खुले मंच से आप लोगों के सामने कि समाज के लोग, अगर कहा जाए भय उत्पन्न होना और लड़ना दो तरह की बातें होती हैं। मैं कहता हूँ सभी पुरुष एक समान और हर महिला एक समान नहीं होती, क्योंकि मैं शुरू से ही आप लोगों से कहते आया कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं। मैं 2018 में गोरखपुर में था, उसी समय शाम को मुझे पता चला कि पुरुषों के लिए भी कोई संस्था बनी है जो मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी है, जो पुरुषों के हित पे बात करती है, पति परिवार पे बात करती है, न कि घर तोड़ने वाली बात करती है, घर जोड़ने वाली बात करती है। इस संदर्भ में मैं आगे बढ़ा। आज के जी आपने सिस्टम पे आरोप लगाया, ठीक है, तो सिस्टम कैसे इसमें फेलियर हो जा रहा है? अब ये आप बताइए, जब जौनपुर में अतुल सुभाष एक लड़का नॉर्मल एक इंजीनियर एज द बेंगलोर में नौकरी करने वाला 80,000 85,000 1 लाख कमाने वाला लड़का को आप निगलेक्ट करती हो। अपने भाई को रेस्टोरेंट की मांग, आप इतने बड़े निकम्मे हो कि आप अपने लिए रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, बहन के भरोसे बैठोगे और ये कानून
संरक्षण अधिकारी, जो महिला संरक्षण अधिकारी हैं, खास तौर से आईओ हैं, सबसे ज्यादा अगर गलत आरोप लगाते हैं तो ये लगाते हैं लड़कों पे। अगर अतुल सुभाष के उसमें जांच में अगर सही हुआ होता तो अतुल सुभाष फांसी नहीं लगाता साहब। 2 साल के अंदर 152 बार कौन सी कोर्ट किसी को कोर्ट में बुलाती है महोदय? तारीख पे तारीख। ये तो सनी देओल की वही बात आ गई कि तारीख पे तारीख हम कोर्ट दौड़ते रहे। पुरुष हैं इसलिए, पुरुष के ऊपर जुर्म भी साबित नहीं होता है साहब, और यहाँ खर्चा बांध दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। हमें 1 लाख महीना कमाता है मेरा पति, ये वकील साहब लिखते हैं साहब, या तो वो महिला लिखवाती है, दोनों अपने शपथ पत्र में लिख के दें कि वकील साहब लिखवाते हैं कि वो महिला बरगला रही है अपने पति को और कोर्ट को और उस वकील साहब को और प्रशासन को, और या तो यहाँ वकील साहब लोग लिखवाते हैं गलत गलत आरोप कि लड़का 1 लाख महीना कमा रहा, 5 लाख महीना, और जब जांच होती है तो पता चलता है वो मजदूरी करने के लायक है। माना कि मैंने जौनपुर में अजय यादव की केस को डिटेल्स निकाला और देखा, उसमें यही मुझे साफ साफ मिला कि उसको माना गया है कि आप मानो कि आप मजदूरी कर सकते हो, 7,000 महीना कमा सकते हो, अपनी पत्नी को 2600 रुपए दो। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताइए, अभी मुस्कान वाला केस आपने देखा, बहुत चर्चा में है पूरे देश में, और इस वजह से हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, प्रेमी के साथ मिलकर कई सालों से चीट कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद जब नहीं रहा गया तो 15 टुकड़े कर दिया गया उसको। सर एक सेकेंड, मैं कहना चाहूंगा उसका सबसे बड़ा कारण आज के माँ बाप अपने बच्चों पे निगरानी नहीं कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। गार्जियन अगर अपने बच्चियों का निगरानी करने लगे और अपने बच्चों की निगरानी करने लगे तो शायद हमारे बच्ची और बच्चे अभी भी बच जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और हॉलीवुड और बॉलीवुड और जो भी तमाम तरह की सांस्कृतिक प्रतिभाएं थी वो समाप्त होते जा रही हैं। पहले की जो लोग कहते हैं इतिहास 2014 के बाद आधुनिक आज़ादी की जो मिली हुई प्रतिभाएं हैं आज के युवा पीढ़ी को, जहां मैं कहना चाहूंगा 2 शब्द खुल के भी कहना चाहूंगा, क्योंकि समाज सुन रहा है तो मुझे कहने में भी ऐतराज नहीं। जब यहाँ की बहन बेटियां ढोड़ी में चाय पियब तो 100 साल जियब पे जीने लगेंगी, और हमारे यहाँ के पुरुष जब उन्हीं पे जो है इंस्टाग्राम पे लाइक और शेयर करने लगेंगे तो मरेंगे क्यों नहीं साहब। जब बाहर रहेंगे, घर के दरवाजे बंद होके उन्हें पता चलता है कि कोई नहीं देख रहा है, उस समय पूरा समाज आपको नंगा होते हुए देखता है। तो अगर ऐसी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, अगर नंगापन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो अभी एक मुस्कान नाम की लड़की जो है, इसके वीडियो वायरल हो रहे थे जहां पे वो किसी प्राइवेट रूम में जो है वो डांस करती हुई, बता तो रहा हूं आपको सर, आधे से ऊपर आपके गोरखपुर में देख लीजिए आज 10 साल में क्या बढ़ा है। 2 चीजें मैंने देखा है 10 साल में, क्योंकि मैं 32 साल से गोरखपुर में हूँ। एक ओयो का रूम बढ़ा है और एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल। क्या बढ़ा है ये? किस लिए आ रहे हो आप? सबसे ज्यादा अगर हिंदू की बात करते हैं, आप समाज के धर्म की बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो महोदय अपने घर में पुरुष खतरे में है सबसे ज्यादा। तो एक बात बताइए, जैसे मर्द पार्टी की स्थापना हुई, तो मैं अभी आपके साथ इन सारी चीजों को इस वजह से साझा कर रहा हूं क्योंकि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मर्द का दर्द को आप समझ सकते हैं। क्या कभी आपके साथ इस तरीके की चीजें हुई? क्या आपके साथ इस तरह की घटना हो रही है कि आपकी पत्नी या किसी तरीके से प्रताड़ित आपको कभी की हो? जी, एक बार जो है 2016 की घटना है। मैं उस समय एक विद्यालय में व्यवस्थापक रूप में नॉर्मल तरीके से एक वर्कर था और काम करता था, परिवार को चला रहा था। लेकिन 2016 में एक ऐसी स्थिति बनी कि जहां मैं खुद इस चीज पे आ गया कि परिवार टूट रहा है, वो भी सिस्टम के वजह से। क्यों? मैंने अपने परिवार के लोगों से, बड़े लोगों से बात किया, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आप जो है गलत कर रहे हो, लोगों के साथ घूम रहे हो, गलत लोगों के साथ। और घूमता किसी के साथ नहीं था, ऐसे ही लोगों के साथ जो है सामूहिक। पत्नी आरोप लगाई? हाँ, ये पत्नी का आरोप था कि आपने ऐसा किया, और उनको कौन चढ़ाया, क्या किया, ये मैं नहीं जानता। क्या स्थिति बनी, जैसे क्या अभी जो हुआ है, इस लड़के के साथ 15 टुकड़ा काटा गया उसे, उसकी भी पत्नी उसे बरगला ही तो रही थी। उसे क्या पता था कि मैं हूं क्या बोलता इंग्लैंड में और मेरी पत्नी दूसरे के साथ है? अगर उसे पता होता तो वो वहीं नहीं रह गया होता, वो जिंदा नहीं बचता। उसकी माँ 15 टुकड़े में, सोचिए भाई कि जिसकी माँ 15 टुकड़े में अपने बच्चे को 9 साल के बाद पाई होगी, उसके कलेजे को क्या हुआ होगा? क्या वो स्त्री नहीं है क्या साहब? वो महिला नहीं है क्या? जिस महिला आयोग और महिला मंत्रालय और महिला हेल्पलाइन और महिला हेल्प बूथ की बात करते हो आप,
क्यों नहीं माताओं को न्याय देते हो? गोरखपुर में अभी जल्दी ही बसारतपुर में एक लड़का है जिसकी इकलौता लड़का वो मर गया। आप अपनी कहानी बता रहे थे। मेरी कहानी में ये रहा कि 2017 में मेरे ऊपर जो है गोरखपुर एसपी साहब को जो है एक कंप्लेन दिया गया कि मेरे साथ जो है गलत किया जा रहा है मेरे पति के तौर तरीके से, और मुझे जो है मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक बात आपकी पत्नी ने हाँ, आरोप लगाया। हाँ, हाँ, ये मेरे क्या ऊपर आपका भी ऐसा कंडीशन हो गया था कि हाँ। आप भी अपनी जिंदगी को खत्म कर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास रात को 11 बजे महिला हेल्पलाइन से नंबर आते थे। हाँ। यहाँ की पुलिस और प्रशासन और सिस्टम, मैंने क्यों कहा शुरू में ही कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो मेरे यहाँ की 10 साल में सिस्टम हुई है और कुछ नहीं। अगर ये सुधर जाए, मैं कहता हूँ 90% पुरुषों की गारंटी लेता हूँ वो आत्महत्या नहीं करेंगे। सिस्टम अगर हाँ, और मैं सुधारूंगा। 19 अप्रैल को मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर, 8 लाख जिंदा लड़कों से आह्वान किया हूँ इस देश में कि अगर मर्द हो तो मर्द बन करके आओ जंतर मंतर पे। हाँ, जंतर मंतर करेंगे 19 जंतर अप्रैल मंतर को हम पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन की मांग करते हैं और समानता के अधिकार की मांग करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है और ये कानून नहीं देता है। क्योंकि दहेज उत्पीड़न में सिर्फ लड़कों की जो है गिरफ्तारी होती है, लड़कियों की क्यों नहीं? एक बात बताइए, जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बना था जी, उसमें महिला आगे जोड़ा तो गया था, लेकिन वो किसी लिंग विशेष के लिए था नहीं। जी। अब जो कानून है वो खास तौर पे महिलाओं के लिए काम कर रहा है उस अधिनियम के थ्रू, तो आपको उस चीज के लिए बुरा लग रहा है कि नहीं? मेरे नाम अगर मुझे बुरा होता लगा होता तो मैं जब पिता का नाम काट के ये लोग माताओं का नाम राशन कार्ड पे चढ़ा रहे थे तब हम नहीं बोले क्यों? आप बता दीजिए, जब 50% आरक्षण की ये मांग कर रहे थे महिला सदस्यों की तो मैंने नहीं बोला, तो फिर क्यों? अगर हम विरोधी होते महिलाओं के तो हम उस पे भी बोलते। हम परिवार बचाना चाहते हैं महोदय, आपकी सरकार नहीं। आप सरकार बचाना चाहते हैं, परिवार नहीं। तो आपके रहने से और ना रहने से हम लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कब तक ऐसे पुरुषों के साथ जाती होती? नहीं, बस 19 अप्रैल को ये निश्चिंत कर देंगे। अगर 8 लाख पुरुष अपने लड़ाई और हक के लिए गए तो मैं निश्चिंत कर दूंगा इस देश की सरकार को कि मर्दों की सरकार बनेगी 2027 में। ये गारंटी ले लें ये लोग। सोनू जी थे, कई सारी चीजें इनके साथ घटित हैं और मर्द पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार पुरुषों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। जब भी महिला पुरुषों के ऊपर कोई अत्याचार होता है मुखरता से आवाज उठाते हैं। मुस्कान का मामला था, इस वजह से ये चर्चा जो है वो जरूरी हुई कि इस चर्चा को किया जाए और ये समझा जाए कि जो पार्टी जो है पुरुषों के लिए विशेष आवाज उठा रही है वो क्या करने वाली है। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक खास तारीख को जो है वो दिल्ली में 8 लाख लोगों को ले जाने वाले हैं, 8 लाख पुरुषों को ले जाने वाले हैं और उस दिन के बाद से जो है पुरुष वर्ग है उसमें एक खास बदलाव देखने को मिलेगा और इनका ये आह्वान जो है वो दिल्ली से होगा, जंतर मंतर से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरुषों के साथ जाती हो रही है कब खत्म होगा। महिलाओं के नाम पर महिला आरक्षण अधिनियम 2005 बना दिए जिसमें लिंग विशेष का अधिकार तो नहीं है, लेकिन उसमें पुरुषों की कहाँ सुनी जाती है। अगर दहेज लेना गलत है तो फिर जब डाइवोर्स होता है, अभी हाल ही में एक केस आया जहां पे चहल और धनश्री नाम की एक जोड़े थे और धनश्री और चहल का तलाक हुआ और तलाक जो है इस बेसिस पे हुआ कि धनश्री को जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर दहेज लेना गलत है तो फिर ये 4.5 करोड़ रुपया लेना ये कहां से सही हो सकता है? इस मामले पर अपनी राय रखिएगा। मुस्कान, अतुल सुभाष, निकिता सिंघानिया, ये तमाम जो विषय है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।